ये क्या मतलब है? मीडिया कर्मी तो हर जगह रहते हैं सर। मीडिया कर्मी नहीं रहेंगे, हर जगह रहते हैं सर। ये कोई नया थोड़ी है। ऐसी क्या मतलब? बैठक की कार्रवाई डायरेक्ट लाइव थोड़ी होगी। हाँ, मीटिंग में रहते हैं। आप जो है ना, मेरा आपसे निवेदन है कि ये बैठक की कार्रवाई डायरेक्ट लाइव नहीं होगी। डायरेक्ट लाइव नहीं होगी। बैठ जाओ जब आप मीडिया हर बार आप भी पिछले कार्यकाल में थे। जा रहा है मीडिया अभी यही को मत पढ़ाओ इस चीज का। चलो बैठ जाओ। वित्तीय बजट वर्ष 2021-22 की स्वीकृति एवं 2021 के संशोधन बजट पर विचार। और इसके अंदर सबका मेरा निवेदन यही है कि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सभी स्वीकृत बजटों में से 25% कटौती करते हुए 75% ही व्यय किया जाए। तो पालिका द्वारा जो पूर्व 2021 का जो बजट था वो 110 करोड़ 67 लाख 59,000 का पारित किया हुआ था, जिसका 75% करते हुए 71 करोड़ 42 लाख 3,000 का जो है संशोधित स्वीकृत किया था। 10 करोड़ का बढ़ाओ इसके अंदर। एक ये साहब पेयजल पाइपलाइन के लिए 1 करोड़ का इसमें प्रावधान रखो। ये आपने अब वाटर सबने को देता नहीं करते नहीं उसके लिए पाइपलाइन में 1 करोड़ का जो है पाइप हुए हैं उसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान। एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा 80 लाख रुपए की पाइपलाइन को वार्डों की मंजूर होगी, वित्तीय स्वीकृति आ गई। ये आपके घर तक चिट्ठी आ जाएगी जलदाय विभाग से हर पार्षद के घर कि इन वार्डों में इसके घर से इसके घर तक पाइपलाइन डाली जाएगी नहीं। सुनो मेरी बात। उसके अलावा किसी के वार्ड पार्षद के मोहल्ले में अगर ये दिक्कत है पाइपलाइन की, आप महसूस कर रहे हो, आप अपने ईओ के पास चिट्ठी भेज दो कि मेरे इस वार्ड में इस तक, वहां से अपने आप चिट्ठी कलेक्ट होगी। पेयजल पर स्पेशल पाइपलाइन और मंजूर कराने का 1 महीने के अंदर हम काम कर देंगे। आप 15 दिन में प्रपोजल भिजवा दो। सुनो ना, जल जीवन मिशन में पाइपलाइन मिल जाएगी। जो बजट आप नालियों में बढ़वाना चाह रहे हो, जो बजट आप छोटे छोटे टुकड़े खराब हो में बढ़वाना चाह रहे हो, उसमें बढ़वा रहे हो। पेयजल के लिए राज्य सरकार से केंद्र सरकार के हिसाब से दोनों का हिसाब मिल जाएगा। 5 साल पहले आपके सामने लेके गया हूँ मैं, गोली में नहीं दी है 5 साल पहले, समझे ना? और मैं गोली दूंगा। वो मटके वाली मिट्टी में, वो उसको सीमेंटेड पाइप भी बोलते हैं। वो पाइप डाले हुए हैं, वो पाइप जगह जगह टूटे हुए, उनके ब्लॉक टूटे हुए। तो उनको बुलाया, अभी चुनाव से जस्ट वो 4 दिन पहले भी आए थे यहाँ, चीफ इंजीनियर आए थे उनकी मीटिंग करने के लिए, और उन्होंने ये कहा है कि साहब हम चेक करवा लेते हैं। 7 वार्डों की स्थिति खराब है तो 7 के 7 राबिल से हटा करके रूडीसिको से काम कंप्लीट करवाएंगे। और अगर उसमें कोई, वो सारा टोटल बनता है शायद 36 किलोमीटर, अगर उसमें कुछ चलने वाला होगा ब्लॉक और उसके जॉइंट सही होंगे तो उसको रखेंगे, अन्यथा वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। और ये बात उन्होंने लिखित में दी है और वो करेंगे। और दूसरा, रूडीसिको जिसके पास काम है सीवेज डालने का, ये डल के तो एक एसटीपी कंप्लीट हो रहा है, दूसरा एसटीपी कंप्लीट होना बाकी, लेकिन घर घर कनेक्शन जोड़ने के लिए भी वो इनको टेंडर लगाने के कहते गए कि आप बड़े बड़े टेंडर लगाइए और घर घर कनेक्शन भी रूडीसिको जल्दी जोड़ेंगे। उन्होंने भी यह आश्वासन किया है कि हम इस काम को मार्च तक कर देंगे, पर अपने उनको जून तक का वक्त दिया। फिर जून तक आप ये दोनों काम करिए, राबिल वाले उठा करके उनको चेक करके रूडीसिको से डलवाइए और घर घर कनेक्शन जोड़ने का काम करिए। क्या पूर्वाग्रह है इनमें? ये बात निंदनीय है
और ऐसे किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती सदन में। और बड़े सम्मान के साथ हाजी साहब और ईएल साहब हम सब सुन रहे थे उनकी बात, एक एक बात नोट कर रहे थे। और मैं तो उनसे अपील करूंगा कि वो अभी सदन में आ जाए और सर्वसम्मति से बजट पास हो गया तो क्या बात बच गई। और आपस में पार्षद आपस में डिबेट नहीं करें, डिबेट सीधी आसन से करें, आसन से बात करें। जाने के लिए आने जाने के लिए जगह रुक रही है और पार्किंग की सुविधा देने पे ना वो हो जाएगा, नगर पालिका की आय बढ़ेगी। जैसे संजय चौक के पास जगह पड़ी है, वो नंदलाल चौक है, वहाँ पे ना बाइक पार्किंग के लिए भी सुविधा मिलनी चाहिए, उसका ठेका अलॉट करवा देगा। ये नहीं होना चाहिए। लेकर के पुलिस थाना तक, सिरसा बाईपास से लेकर के पुलिस थाना तक, हिसार बाईपास से लेकर के भादरा बस स्टैंड तक या अम्बेडकर चौक तक अपने जो सड़क है वो 100 फीट की है या 80 फीट की है, उसके रोड के दोनों साइड इंटरलॉकिंग की जाए, ये मेरा सुझाव है। और इंटरलॉक अगर नहीं करेंगे तो उस पर अतिक्रमण होंगे। अभी समय है, रोड खाली पड़ी है। और आप घास लगाने की कृपा करें। और एक लाइट है, फ्लड लाइट, खेल ग्राउंड के अंदर, हाँ खेल मैदान में, खेल स्टेडियम के अंदर फ्लड लाइट लगाने की कृपा करें। और रेलवे अंडरब्रिज से निकलते ही नहर के पास उस पुलिया तक, नहर के पास उस पुलिया तक और सड़क और नहर के बीच में जो जगह खाली पड़ी है जिस पर अतिक्रमण हो रहे हैं, तो उस जगह मिनी पार्क का निर्माण किया जाए, ये मेरा सुझाव है। नहर के और सड़क के बीच में अंडरब्रिज से निकलते ही पुलिया तक बीच में जगह पड़ी है, खाली जगह पड़ी है और उसमें अतिक्रमण हो रहा है। सर्वसम्मति से बजट पास किया गया। अनुमानित बजट 70 करोड़ रुपए का जो आज पास किया गया है। इस बजट से आगामी दिनों में नगर पालिका में विकास होगा। एक महत्वपूर्ण बात जो मेरे जिम्मे लगाई गई है वो बात ये है कि जो काम चल रहा है सीवरेज का, उसमें रुडसी को से कंप्लीट करवाने के लिए, घर घर कनेक्शन कराने के लिए रुडसी को कोई काम दिया जाए। जो हमने पहली मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ आ गए थे, सीवरेज की तय कर लिया था। राविल से जो 7 वार्डों में काम किया उनकी टेस्टिंग करके जहाँ वो गलत हैं उनको चेंज कर दिया जाएगा, रुडसी को से बनवा दिया जाएगा। दूसरा, शहर की पानी निकासी के लिए डीपीआर बनाने का तय हुआ है। यहाँ से डीपीआर बनेगी और हम राज्य सरकार से उसको मंजूरी दिलवाएंगे और शहर में पानी निकासी की व्यवस्था पूरी। आज सर कुछ पार्षद साथियों ने सुझाव भी दिए थे, क्या कुछ? बिल्कुल, जिन जिन साथियों ने सुझाव दिए वो फ्रूटफुल सुझाव सब विचारणीय रहेंगे। गंभीरता से सब उन पर जो अभी कर सकते थे, संशोधन कर सकते थे, वो संशोधन अभी किए। और भविष्य में जैसे काम को लेकर के उनकी चिंता थी, अगर उनकी चिंता बिल्कुल इरादतन चिंता है ये कि काम बढ़िया होना चाहिए, उनकी बात को 100% मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ 100% उनकी बात को सुना जाएगा। जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान होगा, चाहे वो किसी पार्टी से। वार्ड में 1,47,000 का अनुमानित बजट पेश किया गया था। उसमें जो है पेयजल के लिए पाइपलाइन और बरसात के पानी की निकासी के लिए जो जो सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए हैं, यहाँ उन्होंने जो शहर के अंदर जो विकास कार्य कराए जाते हैं उनकी जो मौके पर जो है MB इनका उन्होंने लिखा है कि यही द्वारा बरकत नहीं दी जाती, यही ऑफिस में बैठ करके भर दी जाती है। इन चीज़ों को विशेष तौर पर देखा जाएगा और संबंधित व्यक्ति अगर इस तरीके से करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो ये बजट रखा गया है इसके अंदर जो उन्होंने सुझाव दिए हैं वो उसके अंदर वो सुझावों का अनुमानित द्वारा खाका तैयार करके इसको बजट को संशोधित कर और उनके सुझाव अनुसार स्वीकृत किया। एक सर पूजा सैनी ने जो बात रखी है दुकानों के आगे जो सामान दुकानदार रखते हैं, इस पर क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल इस पर कार्रवाई होगी, समान रूप से कार्रवाई होगी। जो व्यवसायी दुकान के आगे सामान रख करके अस्थायी अतिक्रमण करते हैं, यातायात में बाधा उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल एक टीम बनाई जाएगी, पुलिस सहायता ली जाएगी और वो जो है अस्थायी अतिक्रमण जो
किए जाते हैं उनको हटाया जाएगा। सर्वसम्मति के साथ बजट पास हो गया और पार जो सुझाव दिया है उनको तुरंत उसका सुरक्षित करा जाएगा और बाकी घास वाले शहर की जो भी समस्या है उस समस्या का हल पहले भी निकाला है।